हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे लिम्सी टैबलेट के बारे में। जानेंगे यह क्या होती है और इसके क्या उपयोग होते हैं, कितना इसका डोज रहता है। ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं लिम्सी टैबलेट के बारे में। लिम्सी टैबलेट विटामिन सी का सप्लीमेंट होती है। विटामिन सी का जो केमिकल नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है जो कि हमारी बॉडी के द्वारा बनाई नहीं जाती। ये हमको बाहर से लेनी पड़ती है सप्लीमेंट के फॉर्म में, या फिर हमको नेचुरल सोर्स से भी ले सकते हैं, जैसे कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया या फिर आंवला हो गया। तो उन सब चीज़ों में ये नेचुरली पाई जाती है। बाकी ये जो सप्लीमेंट फॉर्म होती है इसकी सिंथेटिक फॉर्म होती है। विटामिन सी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए या उनको किल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी ये कई सारे फंक्शंस में अपना रोल प्ले करता है। अगर आपको विटामिन सी की डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो आ जाएगी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। विटामिन लिम्सी का जो यूज किया जाता है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के लिए किया जाता है, या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो रोग होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। विटामिन सी के सप्लीमेंट कई सारे ब्रांड नेम से आते हैं, जिनमें पॉपुलर ब्रांड नेम है लिम्सी, यूसी या सिट्रासी। तो ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं विटामिन सी के सप्लीमेंट के। अब जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो जब कभी भी शरीर में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए हम लिम्सी का यूज करते हैं। इसके साथ साथ ही विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो रोग होते हैं जैसे कि स्कर्वी, तो उनकी ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्कर्वी एक रोग होता है जिसमें जो मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत अपने आप गिरने लग जाती हैं और जो आँखें होती हैं वो संकन हो जाती हैं और स्किन फेल हो जाती है और जो बाल होते हैं वो घुंघराले हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। लिम्सी का यूज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनसे बचाते हैं हमें, तो इसी तरह इसका उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी किया जाता है। और जब कभी भी शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उस दौरान विटामिन सी का उपयोग इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है। और इसका उपयोग जो वाउंड हेलिंग यानी घाव हो गया किसी वजह से, इंजरी की वजह से या किसी और वजह से, तो उसको जल्दी भरने के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि इसको लेने से काफ़ी हेल्प मिलती है घाव को भरने में। तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर पिंपल्स या एक्ने हो जाते हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि विटामिन सी की जो सीरम वगैरह आती हैं, तो अगर हम उसको पिंपल्स पे लगाते हैं तो पिंपल्स ठीक हो जाते हैं उस कंडीशन में। या फिर स्किन की कोई और प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि टिश्यू डैमेज हो गया इंजरी की वजह से, या फिर ग्लो लाना स्किन पे, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। मेनली इसका जो उपयोग है स्किन के लिए किया जाता है। कई सारी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनमें किया जाता है, जैसे कि ग्लोइंग स्किन हो गई, या फिर और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की, तो उनमें हम इसका यूज कर सकते हैं। और इसका यूज जो है हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ, जैसे कि ड्राई हेयर रहते हैं या फिर हेयर कर्ली हो जाती हैं, तो उनको ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वीकनेस रहती है या फिर फटीग रहता है, थकान रहती है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो अगर लिम्सी की डोज की बात करें तो जो लिम्सी 500 mg की टैबलेट होती है तो ये एक दिन के लिए एक हम इसको ले सकते हैं। ओके, तो इसकी जो एक टैबलेट रहती है एक दिन के लिए इनफ रहती है। तो इसका जो डोज रहेगा वो रहेगा 1 टैबलेट पर डे। इसको हम खाने के साथ भी ले सकते हैं, खाने के बाद ले सकते हैं। यदि खाने के बाद लेने से जो दिक्कत रहती है, जैसे पेट खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसको खाने से पहले लिया जाता है। अब बात करते हैं लिम्सी से होने वाले नुकसान के बारे में या फिर साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो इसकी वजह से अगर हम इसको ओवरडोज में लेते हैं लंबे समय तक, तो उस कंडीशन में नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्टमक पेन हो सकता है, हार्ट बर्न की कंडीशन हो सकती है, या फिर इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकते हैं। अगर हम इसको लंबे समय तक ज़्यादा डोज में ले रहे हैं, हाई डोज में ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में किडनी स्टोन की समस्या भी हो सकती है। इसलिए हमको इसका जो हायर डोज रहता है तो ज़्यादा समय तक नहीं लेना चाहिए। उस कंडीशन लिम्सी टैबलेट या फिर विटामिन सी की जो टैबलेट होती हैं उनका हमें इन दवाइयों के साथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनके साथ ही इंटरेक्शन कर जाती है, जैसे कि एम्फेटामाइंस या फिर बोर्टेजोमेब, साइक्लोस्पोरिन या डेप्रोक्सामिन। ओके, और एस्ट्रोजन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनके साथ भी हम इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब के साथ ही इंटरेक्शन कर जाती है। अब जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड बॉन्डिंग के बारे में। तो जिस किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी रहती है विटामिन सी से
या फिर एलर्जी रहती है सिट्रस फ्रूट से, तो उस कंडीशन में हम इसका उपयोग नहीं करते। और जिनको किडनी स्टोन है या फिर डायबिटिक पेशेंट हैं, और हीमोक्रोमेटोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि बॉडी में आयरन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि लीवर में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है तो उनमें इसका जो यूज है कॉशन के साथ इसका यूज किया जाता है। तो ये थी जानकारी लिम्सी के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।